हमारे जीवन में कई तरह के अनुभव होते हैं जो हमें किसी दिशा में प्रेरित करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन में लगातार संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों के अनुकूल अपने मार्ग को बदल लेते हैं। इन जीवन की घटनाओं से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और यह हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। हमारे चारों ओर मौजूद समस्याएं, चाहे वे व्यक्तिगत हों या सामूहिक, अक्सर हमें जीवन के असली अर्थ को समझने में मदद करती हैं। जिन मुद्दों पर आज हम बात करने जा रहे हैं वे यही हैं कि कैसे हमें अपने अनुभवों से प्रेरणा मिलती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए हम किस तरह से आत्म सुधार और लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। मानवता और समाज का परस्पर संबंध हम जो भी करते हैं वह न केवल हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति अकेले दुनिया में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कार्य, विचार और दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। यह समाज ही है जिसमें हम अपनी पहचान बनाते हैं और यह समाज ही है जो हमें प्रेरित करता है। हालांकि समय समय पर यह समाज हमारी आंतरिक सोच और विचारों पर एक दबाव बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इसके दबाव के नीचे आकर खुद को बदलना होगा। इसके बजाय हमें अपनी भावनाओं और सोच को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति में एक अद्वितीय क्षमता होती है, लेकिन यह क्षमता केवल तब सामने आती है जब हम अपने मानसिक और भावनात्मक ब्लॉकों को तोड़ने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि आत्म सुधार और जीवन की कठिनाइयों का सामना करना हमारे लिए अनिवार्य है। हमें यह समझना चाहिए कि समाज में रहने के लिए हमें अपने आत्मविश्वास और मानसिकता को सशक्त बनाना होगा, ताकि हम अपनी राह पर लगातार आगे बढ़ सकें। कर्म और भाग्य का खेल। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारी स्थिति और स्थिति केवल हमारे कर्मों पर निर्भर करती है, जबकि यह भी सच है कि कभी-कभी भाग्य और संयोग भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। परंतु यह कहना भी गलत होगा कि केवल भाग्य ही हमें सफलता या असफलता दिलाता है। यदि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं और प्रयास करते हैं, तो हमें एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। ऐसे उदाहरण इतिहास में कई बार देखने को मिलते हैं, जब किसी ने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया और अंततः सफलता हासिल की। स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लें। उन्होंने भी अपनी जीवन यात्रा के दौरान संघर्ष किए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी शिक्षा और कार्य न केवल भारतीय समाज के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनकी जीवन शैली और विचारों ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मविश्वास, निरंतर प्रयास और सही दिशा में किए गए कर्म किसी भी व्यक्ति को सफलता की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम निराश हो गए हैं या हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन इन परिस्थितियों में हमें यह समझना होता है कि संघर्ष भी सफलता का हिस्सा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे कर्म और हमारा दृष्टिकोण हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हम चाहते हैं। दोस्ती और सहयोग। हर इंसान के जीवन में एक सच्चा मित्र होता है जो उसकी जिंदगी को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी हमारी मदद करता है, चाहे हम कितनी भी कठिन स्थिति में क्यों न हो। दोस्ती के मायने कभी भी केवल समय बिताने तक सीमित नहीं होते, बल्कि एक सच्चा दोस्त वह होता है जो हमें हमारी गलतियों से सिखाता है और हमें हर कदम पर सहारा देता है। एक सच्चा दोस्त सिर्फ हमारे साथ हंसी खुशी के लम्हे नहीं बिताता, बल्कि वह हमारे संघर्षों और समस्याओं के समय भी हमारे साथ खड़ा रहता है। जीवन की कठिनाइयों में दोस्ती की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है।
क्योंकि दोस्त एक ऐसे सहारे की तरह होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी समस्याओं का सामना करने की ताकत पाते हैं। किसी भी स्थिति में हमें अपने मित्रों का सहयोग नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। समाज में सुधार और योगदान। समाज में किसी भी तरह का सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम खुद को पहले बदलें। हम जो भी बदलाव समाज में देखना चाहते हैं, उसे हमें सबसे पहले अपनी सोच में लाना होगा। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वह समाज में सुधार लाने के लिए प्रयास करे। यदि हमें समाज में कोई परिवर्तन चाहिए, तो हमें खुद को उदाहरण बनाकर दिखाना होगा कि बदलाव संभव है। इस संदर्भ में गांधी जी का उदाहरण लिया जा सकता है। महात्मा गांधी ने न केवल भारतीय समाज के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा दी। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन किया। उनकी शिक्षा और कार्य ने यह सिद्ध कर दिया कि जब एक व्यक्ति ठान लेता है, तो वह समाज में बदलाव ला सकता है। समाज में सुधार के लिए हमें अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना होगा। एक व्यक्ति का प्रयास बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। जब हम सामूहिक प्रयास करते हैं, तो बदलाव की संभावना और भी बढ़ जाती है। आत्म सुधार और सफलता की ओर बढ़ना। आत्म सुधार की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक यात्रा है, जिसमें हम खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। यह प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखने के अवसर होते हैं। आत्म सुधार के लिए सबसे जरूरी है आत्म जागरूकता। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानते हैं, तो हम अपने जीवन के लक्ष्यों को और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आत्म सुधार के लिए मानसिकता का सकारात्मक होना बेहद आवश्यक है। अगर हम यह सोचते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो हम अपने विकास में अटक सकते हैं। लेकिन अगर हम बदलाव को स्वीकारते हैं और उसे अपनी यात्रा का हिस्सा बनाते हैं, तो हम जीवन में अधिक सफल और संतुष्ट हो सकते हैं। आत्म सुधार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। हम जो गलतियां करते हैं, वे हमें बेहतर बनाने के अवसर देती हैं। जब हम अपनी गलतियों से डरते नहीं हैं, तो हम उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, और इससे हमारे जीवन में सुधार आता है। जीवन के प्रत्येक अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें किसी न किसी दिशा में प्रगति करने का अवसर प्रदान करता है। इन अनुभवों से हम न केवल अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं, बल्कि हमें यह भी समझने का मौका मिलता है कि हम अपने भीतर कितनी शक्ति रखते हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करते हुए हम आत्म सुधार की प्रक्रिया से गुजरते हैं, और यही प्रक्रिया हमें जीवन के सच्चे अर्थ को समझने में मदद करती है। हमारे जीवन में जब भी कोई चुनौती आती है, वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यह चुनौतियां हमारे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक धैर्य को परीक्षण में डालती हैं, और इन्हीं चुनौतियों के कारण हम अपने भीतर की छिपी हुई क्षमताओं का पता लगाते हैं। जब हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं, तो हमें अपनी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि हम किसी स्थिति को अपने नजरिए से सकारात्मक रूप से देखने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे अपने पक्ष में बदल सकते हैं। आत्म सुधार की प्रक्रिया कभी भी रैखिक नहीं होती। इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। कभी कभी हम प्रगति महसूस करते हैं, और कभी कभी हम असफलता का सामना करते हैं। लेकिन असफलता को अपनाना और उससे सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सफलता का जश्न मनाना। हम अपने जीवन में कई बार गिरते हैं, लेकिन हर बार गिरने के बाद उठना और आगे बढ़ना ही असली सफलता है।
आत्म सुधार का यही रास्ता है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। हमारे अनुभव ही हमें जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण सिखाते हैं। जब हम किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो हमें अपने भीतर की शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमें बताती है कि हम किसी भी स्थिति में अकेले नहीं हैं। जीवन में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन यह हमारी प्रतिक्रिया है जो यह तय करती है कि हम उन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। यदि हम खुद को हर स्थिति में शांत और सशक्त रखने की कोशिश करते हैं, तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में आत्म सुधार के बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे कि मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और आत्मविश्वास। इन पहलुओं का संतुलन बनाना जीवन को अधिक सुखमय और संतुष्टिदायक बना सकता है। मानसिक शांति का मतलब है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, और शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हम अपने शरीर को अच्छे स्वास्थ्य में रख सकते हैं। भावनात्मक संतुलन का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। जब ये सभी पहलू एक साथ काम करते हैं, तो व्यक्ति आत्म सुधार की दिशा में सही कदम उठा सकता है। आत्म सुधार के यात्रा में कई बार हमें अपने आसपास के लोगों का समर्थन मिलता है, जैसे कि एक अच्छे दोस्त का साथ जो हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है, या एक गुरु जो हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। जीवन के इस सफर में हमें दूसरों से सीखने का अवसर मिलता है। हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा होती है और हम किसी अन्य व्यक्ति की यात्रा को देखकर अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। दूसरों से प्रेरणा प्राप्त करना और अपने अनुभवों को साझा करना जीवन के इस सफर को और भी सुंदर और सार्थक बना सकता है। समाज में सुधार लाने के लिए सबसे पहले खुद को सुधारना जरूरी है। अगर हम खुद को बदलते हैं, तो हमारी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। यह सुधार केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह हमारे अंदर के भीतर भी होता है। जब हम अपने भीतर बदलाव लाते हैं, तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। यह बदलाव एक व्यक्ति से शुरू होकर पूरी समाज में फैल सकता है। समाज में छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि सोच में बदलाव, व्यवहार में बदलाव और दूसरों के साथ सहयोग करने का तरीका बदलना समाज को एक नई दिशा दे सकता है। यही समाज में असली सुधार लाने का तरीका है। हमारे जीवन में जो संघर्ष होते हैं, वे हमें अपने भीतर की शक्ति और इच्छा शक्ति को पहचानने में मदद करते हैं। संघर्षों के बिना जीवन में प्रगति नहीं होती। जब हम संघर्षों का सामना करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमें अपनी असली क्षमता का एहसास कब होता है। यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमेशा एक रास्ता होता है और वह रास्ता कभी भी सीधे नहीं होता। हमें उस रास्ते पर चलने के लिए कभी कभी रुकने, समझने और फिर से उठकर चलने की जरूरत होती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि जीवन की कठिनाइयां हमारी शक्ति को नष्ट करने के लिए नहीं आती, बल्कि वे हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यह चुनौतियां हमारी मानसिकता को टेस्ट करती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि हम कितने दृढ़ हैं। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम न केवल अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं, बल्कि हम यह भी समझते हैं कि हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। सकारात्मक सोच से ही हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं और जीवन में सफल हो सकते हैं। जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। सफलता किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह निरंतर प्रयासों का नतीजा
होती है। अगर हम किसी कार्य में पूरी मेहनत और ईमानदारी से जुटे रहते हैं, तो सफलता निश्चित रूप से हमें मिलेगी। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे प्रयास ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सही दिशा में सही तरीके से प्रयास करते हैं, तो सफलता हमारे कदमों में होगी। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है। यह बदलाव बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होना चाहिए। जब हम अपने दृष्टिकोण को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम हर स्थिति को अपने लाभ के लिए बदल सकते हैं। यह बदलाव एक आंतरिक यात्रा होती है, जो हमें आत्म सुधार की दिशा में आगे बढ़ाती है। जब हम अपने जीवन में किसी समस्या का सामना करते हैं, तो अक्सर हमें लगता है कि यह समस्या हमारी क्षमता से बाहर है और हमें इससे उबरने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन जब हम उस समस्या को अपने दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो हम पाते हैं कि वही समस्या हमारे आत्म सुधार का सबसे बड़ा अवसर बन सकती है। जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना और उसे एक सीख के रूप में लेना हमारी सोच को व्यापक बनाता है और हमें जीवन के असली सार को समझने में मदद करता है। अक्सर हम अपनी असफलताओं को एक अंत के रूप में देखते हैं, लेकिन यह सत्य नहीं है। असफलता दरअसल एक नए आरंभ की तरह होती है, जो हमें यह सिखाती है कि कुछ नया करने के लिए हमें पुराने तरीकों को छोड़ना पड़ता है। यह हमें जीवन के एक नए पहलू से परिचित कराती है और हमारी आत्मा को सशक्त करती है। जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं, तो यह हमें खुद को बेहतर बनाने का मौका देता है। यदि हम उस असफलता को एक चुनौती के रूप में देखें, तो हम इससे अपने अनुभवों को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। असफलता से डरने के बजाय हमें उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आत्म सुधार केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ नहीं है, यह पूरी तरह से हमारी आंतरिक स्थिति से संबंधित है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सफल बना सकते हैं। आत्म सुधार की प्रक्रिया में मानसिक शांति का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह स्थिति है जिससे हम अपने भीतर के संघर्षों को हल कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मानसिक शांति हमें यह समझने में मदद करती है कि किसी भी स्थिति में हमारा दृष्टिकोण ही उसे बदलने की शक्ति रखता है। आत्म सुधार का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आत्म स्वीकृति है। जब हम अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर बनाने के रास्ते पर चल सकते हैं। आत्म स्वीकृति से ही हम अपने भीतर की अच्छाइयों और कमियों को समझ पाते हैं और यह हमें अपनी क्षमताओं का सही आकलन करने का अवसर देती है। आत्म स्वीकृति का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी कमियों को बढ़ावा दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम उन्हें स्वीकार करके उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें। यह प्रक्रिया हमें खुद के प्रति ईमानदार बनाती है और हमें अपनी कमजोरियों को मजबूत बनाने का अवसर देती है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए हमें केवल मेहनत और प्रयास की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें अपनी मानसिकता को भी सही दिशा में मोड़ना पड़ता है। यदि हम मानसिक रूप से खुद को मजबूत नहीं बनाएंगे, तो हम कठिनाइयों का सामना करने में असफल हो सकते हैं। मानसिकता का सकारात्मक होना हमें जीवन में आ रही परेशानियों का सामना करने के लिए ताकत देता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक सोच से ही हम अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें हासिल करने की दिशा में लगातार प्रयास कर सकते हैं। हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आसपास के वातावरण को समझें।
कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन यदि हम गहरी नजर से देखें तो हम पाते हैं कि हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं तो हम हर स्थिति को अपने पक्ष में बदल सकते हैं। जीवन के हर पल में एक सीख छिपी होती है, और जब हम उस सीख को पहचान पाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। समाज में सुधार लाने के लिए यह जरूरी है कि हम पहले अपने आप में सुधार लाएं। यदि हम अपने दृष्टिकोण और व्यवहार में बदलाव लाते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। हम जितना अपने विचारों और कार्यों को सकारात्मक बनाएंगे, उतना ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव होगा। यही वह तरीका है जिससे हम समाज में सच्चे सुधार ला सकते हैं। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह समाज में बदलाव लाने के लिए अपने कार्यों में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करे। जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझेगा और सही दिशा में कार्य करेगा तो समाज में सुधार खुद ब खुद होने लगेगा। समाज में सुधार के लिए हमें अपनी सोच को विस्तृत करना होगा। यदि हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से सीखते हैं और अपने आसपास के लोगों की समस्याओं को समझते हैं तो हम समाज के लिए अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर सकते हैं। समाज का हर सदस्य यदि अपने हिस्से का योगदान देता है तो समाज में वास्तविक सुधार संभव है। यह योगदान केवल बड़े कार्यों से नहीं आता, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से आता है जो हर व्यक्ति अपने स्तर पर करता है। जब हम अपने कार्यों से समाज को एक नया दिशा दिखाते हैं तो हम न केवल खुद को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। हमारे जीवन में जो संघर्ष होते हैं वे हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है और हमें अपनी शक्ति का एहसास कराता है। संघर्ष के दौरान हम अपने भीतर की हिम्मत और धैर्य को महसूस करते हैं और यह हमें किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। संघर्ष का सामना करते हुए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह होती है। यह संघर्ष ही हमें जीवन की सच्चाई और उद्देश्य से जोड़ता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। हमें सिर्फ अपनी कोशिशों को निरंतर बनाए रखना है और अपनी दिशा को सही रखना है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना आवश्यक है। समय वह सबसे मूल्यवान संसाधन है जिसे हम कभी वापस नहीं पा सकते। इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और इसे अपनी प्रगति के लिए दिशा देनी चाहिए। समय का सही उपयोग करने से हम अपने लक्ष्यों को जल्दी और सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम समय को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। संतुलन हमें मानसिक और शारीरिक शांति प्रदान करता है और यह हमें जीवन में सही निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाता है। संतुलित जीवन ही हमें सच्चे सुख और संतुष्टि की ओर ले जाता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की ओर बिना किसी तनाव के बढ़ सकते हैं और साथ ही अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ भी अच्छे संबंध बना सकते हैं। संतुलन से हम जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। समाज में सुधार और आत्म सुधार के बीच गहरा संबंध है। जब हम खुद को सुधारते हैं तो हम समाज में सुधार की दिशा में भी योगदान करते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक उदाहरण बन सकता है जो दूसरों को प्रेरित करता है और समाज में बदलाव लाने के लिए मार्गदर्शन करता है। इसलिए आत्म सुधार केवल एक व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह समाज के लिए भी फायदेमंद होती है। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं
तो हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण तैयार करते हैं, जो समाज को प्रगति की दिशा में ले जाता है। आत्म सुधार और समाज सुधार दोनों के बीच यह परस्पर संबंध हमें यह सिखाता है कि एक व्यक्ति के प्रयास समाज में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम अपने कार्यों में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को प्राथमिकता देते हैं, तो हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमें अपनी यात्रा में निरंतर सुधार की ओर अग्रसर रहना चाहिए, ताकि हम न केवल अपनी जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकें, बल्कि समाज में भी सुधार ला सकें।